बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ ऐसी लाजवाब ज़बरदस्त मटन की रेसिपी शेयर करेंगे जिसे एक बार बना लेने के बाद आपके घर में बार बार डिमांड होने वाली है। मटन कोरमे से अगर आप अलग कुछ हटकर कुछ यूनिक बनाना चाहते हैं तो मटन महारानी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। हमें कैसे बनाना है देख लेते हैं। बताए गए सारे स्टेप को अगर आप फॉलो करके बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और गज़ब की रेसिपी बनती है। तो चलिए फिर बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें लेना है 600 ग्राम मटन। मटन की जो क्वालिटी होना चाहिए बहुत ही अच्छी होना चाहिए। यहाँ पर हमने फैट भी थोड़ा मिलवाया है। 2 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 1 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर नमक डालेंगे। तो नमक आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हो। और आधा कप हम लेंगे फ्रेश दही, यानी अगर इसे वेट में देखेंगे तो 100 ग्राम है। तो दही को डालने के बाद अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है और इसे हमें कम से कम रख देना है 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए गोश्त अच्छे से हमने मैरिनेट कर लिया है। अब इसे हम ढकेंगे और इसे रख देंगे साइड में। अब इसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। अब हम गैस पर एक कुकर चढ़ाएंगे क्योंकि इस मटन को हम बनाने वाले हैं कुकर में। कुकर में हम डालेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। तेल को अच्छे से हमें गर्म कर लेना है। फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें गरम मसाला। 5 हमने ली है हरी इलायची, 5 लौंग, 15 से 20 हमने ले लिया है काली मिर्ची के दाने, एक छोटा सा टुकड़ा हमने दालचीनी का लिया है और 2 तेज़ पत्ता लिया है। इसके अंदर डाल देंगे और मसाले को अच्छे से क्रैकल होने तक भून लेंगे। 1 चम्मच हमने ले लिया है स्याज ज़ीरा, जो पुलाव में इस्तेमाल होता है वही ज़ीरा हमने इस्तेमाल किया है। अब 250 ग्राम यानी 250 ग्राम हमने ले लिया यहाँ पर बारीक स्लाइस में कटी हुई प्याज लेना है। प्याज की क्वांटिटी इस रेसिपी में ज़्यादा जाएगी। तो प्याज को अच्छे से हमें भून लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, जैसे हम कोरमे के लिए बनाते हैं उस तरह से हमें प्याज को लाल नहीं करना है। तो हमें हल्के कच्चापन होने तक इसको भून लेना है। तो देखिए हमारी जो प्याज है अच्छे से भुन गई है। बस हमें प्याज को इतना ही भूनना है, इससे और ज़्यादा कलर हमें डार्क नहीं करना है, नहीं जो गोश्त का जो कलर है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब जो दही में हमारा मटन लगा कर रखा हुआ था उसके अंदर डालकर हमें अच्छे तरीके से भूनना है। कम से कम हमें 8 से 10 मिनट तक इसकी भुनाई करना है। तो देखिए अच्छे से भून लेना है, तभी इसकी जो स्मेल है अच्छे से ख़त्म होगी। अगर आप भूनेंगे नहीं तो बहुत ही कच्ची कच्ची सी महक आती है। तो देखिए अच्छे से हमने भून लिया है। अब भूनने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे जो थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम इसे कवर करके इसे हम हाई फ्लेम करके 2 सीटी और लो फ्लेम करके हम 5 से 6 सीटी आने तक पका लेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपका गोश्त जो है कितना बड़े जानवर का है या छोटे जानवर का है, इसी हिसाब से आप सीटी लगाइएगा। हमने इसे कवर करके हाई फ्लेम पर 2 सीटी और लो फ्लेम करके हमने 3 से 4 सीटी आने तक अच्छे से गला लिया है। गोश्त हमारा 80% तक गला होना चाहिए और 20% जब हम गोश्त को भूनेंगे तब हमें गलाना है। तो देखिए हमारा गोश्त जो है अच्छे से गल गया है। अब हम पानी है जो इसका है अच्छे से इसे भूनकर हमें इस पानी को पूरा हमें सुखा लेना है। तो जब तक हमारा पानी अच्छे से सूख रहा है तब तक ये हम इसके लिए खुशबूदार मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने गैस पर एक पैन चढ़ा लिया है और फ्लेम को हमें बिल्कुल लो करके इस मसाले को भुनना है। 4 छोटी इलायची हमें लेना है, 4 लौंग लेना है, 15 से 20 हम दाने हम लेंगे काली मिर्च के, आधा फूल जावित्री का, 1 काली इलायची, एक छोटा सा टुकड़ा हमने लिया है दालचीनी का। अब बिल्कुल हम धीरे धीरे करके इसे भूनेंगे, इसे हमें जलाना नहीं है। अब इसके अंदर 1 चम्मच हम ज़ीरा डाल देंगे, 3 चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर धनिया डालेंगे। अक्खी धनिया का इस्तेमाल करना है, पाउडर वाले धनिया का इस्तेमाल नहीं करना है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स करके भून लेना है। अब भूनकर हम डालेंगे यहाँ पर 6 से 7 हम लाल मिर्ची डालेंगे सूखी वाली। तो आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा जैसे आप तीखा खाते हो उस हिसाब से आप मिर्ची डालिएगा। ये मिर्ची बहुत ज़्यादा तीखी होती है इसलिए मैंने 5-6 ही लिया है। इसके अंदर गोश्त के अंदर हमें कलर नहीं लाना है, इसलिए हमने बिना कलर वाली मिर्ची का इस्तेमाल किया है। अब छोटा सा टुकड़ा हम डाल देंगे इसके अंदर जायफल का, बहुत ही छोटा डालना है। अब उसको अच्छे से हम भून लेंगे। भूनने के बाद एक प्लेट में हम निकाल लेंगे और उसे अच्छे से ठंडा करके इसका हम दरदरा सा मसाला तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर इसका हमें नहीं बनाना है। अभी मैं आपको बनाकर बताती हूँ कितना ज़्यादा हमें इसको मोटा रखना है मसाले को। तो देखिए मसाले को हमने पीस लिया है पल्स मोड पर धीरे धीरे करके, और देखिए ये मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब इसको मैं प्लेट में आपको रख कर बताती हूँ। तो देखिए ऐसा ही दरदरा हमें बनाना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना मसाले को। तैयार किए हुए मसाले को साइड में रख देंगे। अब इसके लिए हम कुछ और चीज़ें अभी पीसेंगे। तो यहाँ पर हमने 10 से 12 बादाम, 10 से 12 काजू, आप अपने हिसाब से जैसे ग्रेवी को मोटा और पतला करना चाहते हो उसी हिसाब से आप काजू बादाम डालिएगा। तो यहाँ पर हमने 20 लिया है। दोनों को अच्छे से हमने गर्म पानी में रखकर भिगो दिया था। तो यहाँ पर बादाम का छिलका हमने निकाला नहीं है, मैं छिलके के साथ ही पीस रही हूँ। आप चाहे तो इसी छिलके को रिमूव करके भी पीस सकते हो। तो थोड़ा सा पानी डालकर बिल्कुल बारीक हमें पेस्ट इसका बना लेना है। जब तक कि हम मटन को चेक कर लेते हैं। तो देखिए मटन भी हमारा अच्छे से भून गया है।
पानी अच्छे से सूख जाने के बाद तैयार किए हुए मसाले को हम इसके अंदर डाल देंगे। तो पूरा मसाला हमें नहीं डालना है, 5 चम्मच हम इसके अंदर मसाला डालेंगे। बाकी का बचा हुआ जो मसाला है हम किसी और ग्रेवी में या हम सब्ज़ी वगैरह में इस्तेमाल कर लेंगे। अब मसाला डालने के बाद अच्छे से हमें मसाले के साथ इसे भूनना है। तो देखिए अच्छे से 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम करके भूनते-भूनते देखिए इसका जो तेल है बिल्कुल ऊपर आ गया है। अच्छे से देखिए हमारा जो मसाला है भुन गया है। अब जो काजू और बादाम का जो पेस्ट है इसके अंदर डाल देंगे। अभी इसके अंदर हमें पानी नहीं डालना है, इसको हमें अच्छे से बिल्कुल भूनना है। तो यहाँ पर 1 चम्मच हम डाल देंगे इसके अंदर फ्रेश मलाई, ज़रूर डालिएगा, बहुत ही ज़्यादा इससे क्रीमी और रिचनेस बढ़ जाती है अगर आपके पास होगा। अगर नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम फ्लेम को लो करेंगे और अच्छे से तमाम चीज़ों को, जैसे क्रीम है, काजू बादाम का जो हमने पेस्ट डाला है, सारी चीज़ों को अच्छे से हमें भून लेना है। अब इसके बाद जब अच्छे से भून जाए तो हम इसके अंदर डालेंगे आधा कप पानी। तो यहाँ पर मैं ग्रेवी इसकी बहुत ज़्यादा पतली नहीं करूँगी, हम लोगों को थोड़ा लुटपुटा ही पसंद है, इसलिए हम इसके अंदर पानी थोड़ा कम डालेंगे। अब इसे अच्छे से हम कवर करके छोड़ देंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। तो देखिए अच्छे से इसको भुन गया है, मसाला भी अच्छे से भुन गया है। अब लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्ची और थोड़ा सा पुदीना कटा हुआ बारीक डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं हरा धनिया का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, पुदीने का इस्तेमाल कर रही हूँ। और डालने के बाद अच्छे से इसे हमें भून लेना है। अब उसके बाद जितना आपको ग्रेवी चाहिए होगा उसी हिसाब से आप पानी डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने आधा कप डाला है। अब हम फ्लेम को लो करके अच्छे से ग्रेवी के साथ हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अच्छे से हमारी ग्रेवी जो है देखिए पक गई है। अब इसकी मैं फाइनल आपको लुक बताती हूँ। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और लजीज, और अगर आप कुछ दावत में डिफरेंट बनाना चाहते हैं तो मटन महारानी को ज़रूर एक मरतबा ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। आप इसे नान के साथ, चपाती के साथ ज़रूर सर्व कीजिएगा। मेहमान तो आपकी इतनी तारीफ़ करेंगे आप अगर इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं हाज़िर होंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।